हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान गंगा कोचिंग यूट्यूब क्लासेस। और आज हम लोग जो है इस क्लास में कक्षा 12 से संबंधित जो है हिस्ट्री का एक लेसन है, जिसमें हम लोग बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में जो है पढ़ते हैं। उसी से रिलेटेड एक टॉपिक जो कि बुद्ध से रिलेटेड है, उसको थोड़ा विस्तार से आज समझने का कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ जो है हम लोग तत्संबंधी जो है मैप यानी प्रमुख बौद्ध स्थलों को जो है मैप के माध्यम से देखेंगे। अक्सर एग्जामिनेशन में जो है ये क्वेश्चन आता है कि भारत के प्रमुख बौद्ध स्थलों को जो है दिखाना है, या भारत में जो है भारत के मानचित्र पर प्रमुख बौद्ध स्थलों, उसमें भी जो है कभी कभी क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि उस स्थान को दिखाइए जहां बुद्ध का जन्म हुआ, या उस स्थान को दिखाइए जहां पर जो है बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की, या उसके महापरिनिर्वाण के स्थल को दिखाइए। इस तरह से जो है सवाल किया जाता है। तो ऐसे ही सवालों को लेकर जो है आज हम लोग जो है इस चैप्टर को समझेंगे। तो बुद्ध, जैसा कि जानते हैं आप, उनका वास्तविक नाम जो है सिद्धार्थ था, या उनका बचपन का नाम जो है क्या था? सिद्धार्थ था। ठीक है। और उनका जन्म के बारे में बात करें तो उनका जन्म जो है कब हुआ? 563 ईसा पूर्व में उनका जन्म हुआ। ये सब बातें जो है छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन याद रखना है, क्योंकि जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, वो सब में जो है आपके लिए कारगर होगा ये। तो सिद्धार्थ का जन्म जो है कहां हुआ? तो सिद्धार्थ का जन्म जो है लुम्बिनी, नेपाल में हुआ, है ना। कब हुआ? 563 ईसा पूर्व में हुआ। पिता का नाम क्या था? पिता का नाम शुद्धोधन। पिता का नाम, गौतम के पिता का नाम, या फिर जो है सिद्धार्थ के पिता का नाम क्या था? नहीं, शुद्धोधन। गौतम नहीं, शुद्धोधन। माता का नाम क्या था? महामाया, जो कि कोलीय वंश से संबंधित थी। कोलीय वंश एक क्षत्रिय वंश था, उसी से संबंधित थी वो। उनकी पत्नी का नाम यशोधरा, पुत्र का नाम राहुल। उनके वंश का नाम जो है इक्ष्वाकु वंश, जो कि क्षत्रिय वंश था एक। ठीक है। उनके कुल का नाम जो है शाक्य कुल। शाक्य कुल के कारण ही जो है गौतम बुद्ध को जो है क्या कहा जाता है? शाक्य मुनि के नाम से भी जाना जाता है। उनकी मृत्यु जो है 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में हुई। अब हम लोग जो है ये जो मुख्य इंफॉर्मेशन उनके प्रारंभिक जीवन के बारे में हम लोगों ने जाना कि उनका जन्म कब हुआ, कहां हुआ, उनके माता पिता कौन थे, है ना, और उनकी पत्नी कौन थी, उनके बच्चे का क्या नाम था। ऐसे जो है सवालों के साथ जो हम लोग आरंभ करते हैं। तो आप मैप में आ जाइए, और मैप में पहले देखिए कि लुम्बिनी जो है नेपाल के तराई में जो है स्थित ये स्थान जो है लुम्बिनी है। आपको लुम्बिनी यदि दिखाना का है, यह प्रश्न ऐसे भी दिया जा सकता है कि बुद्ध का जन्म स्थल बताना है, तो बुद्ध का जन्म स्थल कहां है? लुम्बिनी है ना। लुम्बिनी एक वन था उस समय, जब महामाया देवी गर्भवती थी और अपने पुत्र को जो है जन्म देने वाली थी। जैसे कि परंपरा है, लोग जो है मायके चले जाते हैं, वो भी जो है कपिल वस्तु से, यहां 2 नंबर पॉइंट जो आप देख रहे हैं ये कपिल वस्तु है। कपिल वस्तु से जो है लुम्बिनी होते हुए वो अपने मायके जो है कोलीय क्षेत्र में जा रही थी, लेकिन वन में ही जो है उनको प्रसव पीड़ा हुई, और वन में ही जो है सिद्धार्थ का जन्म हुआ। तो जन्म स्थल कौन सा हो गया? हालांकि उनका राज्य क्या है? कपिल वस्तु है ना। कपिल वस्तु राजधानी है उनका। गणराज्य का नाम था शाक्य। यदि पूछा जाए कि जो है गौतम बुद्ध का जन्म किस गणराज्य में हुआ था, तो शाक्य गणराज्य में हुआ था। ठीक है। कुल का नाम भी उनका क्या है? शाक्य कुल है। लेकिन शाक्य गणराज्य की राजधानी क्या थी पूछा जाए तो कपिल वस्तु जो है शाक्य गणराज्य की राजधानी थी। तो कपिल वस्तु नामक स्थान पर जो है इनका जन्म हुआ, और जब रास्ते में ही जन्म हो गया वो लौट आई, और सिद्धार्थ के जन्म के 7वें दिन ही जो है महामाया का देहांत हो गया, यानी उनकी माता का देहांत हो गया। और इसलिए उनका पालन पोषण जो है किसके द्वारा किया गया? तो उनका पालन पोषण जो है उनकी मौसी या विमाता कहिए, मौसी या विमाता, जिनका नाम था महाप्रजापति गौतमी। महाप्रजापति गौतमी द्वारा जो है उनका
पालन पोषण किया गया, और गौतमी द्वारा पालन पोषण के कारण ही बाद में जो उनको गौतम गौतम भी कहा गया, गौतम के नाम से भी जो है वो जाने गए। सिद्धार्थ को गौतम भी कहा गया। बचपन से ही जो है बड़े ही शांत प्रवृत्ति के जो है बच्चे थे ये। कई जो है घटनाएं आप लोग जो है कहानियों के माध्यम से उनके बारे में पढ़े होंगे। जब राजा थे तो घुड़दौड़ वगैरह उनका खेल था। घुड़दौड़ में जब घोड़ा दौड़ाते थे ना, तो घोड़ा दौड़ते दौड़ते थक कर जब झाग उसके मुंह से निकलने लगता था घोड़े के मुंह से, तो ये सब देखकर उनको बहुत दुख होता था। और उस दुख के कारण क्या होता, तो अपना घोड़ा रोक देते थे, भले ही रेस हार जाए, लेकिन जो है घोड़े को और दौड़ाते नहीं थे। तो ये सब बातें, इसके अलावा आप देवदत्त का वो हंस वाला कहानी जो है पढ़ चुके होंगे, 2-3 क्लास में, किसी क्लास में था 2 या 3 में, है ना, कि उसका चचेरा भाई देवदत्त जब किसी हंस का शिकार करता है जो उसके गोद में आकर गिरता है और उसका जान बचाता है। तो इन सब घटनाओं या इन कहानियों के माध्यम से हम लोगों को यह पता चलता है कि बचपन से ही जो है सिद्धार्थ के अंदर दया और करुणा का भावना जो है भरा हुआ था। हमेशा जो है एकांत में बैठना, चिंतनशील रहना, यह सब बालक का स्वभाव था, जिससे राजा चिंतित हुए। क्योंकि जो है जो भविष्यवाणी जो है भविष्य वक्ताओं ने की थी, उसके अनुसार जो है या तो ये बहुत बड़ा राजा बनेगा या फिर जो है बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। और वर्तमान में जो दृश्य दिखाई दे रहा था उसके सन्यास का ही जो है लक्षण दिखाई दे रहा था। तो ऐसे में राजा के लिए सबसे बड़ा चिंता का विषय ये होगा ही कि आखिर सन्यास ले लेगा तो आगे जो है कौन चलाएगा, जो है शासन प्रबंधन को कौन देखेगा, है ना। तो इसलिए जो है राजा ने उसकी सुख सुविधा के लिए एक विशाल महल का निर्माण करवाया। हर तरह की सुख सुविधा जो है उसमें डाली गई, मनोरंजन का व्यवस्था किया गया, ताकि जो है सिद्धार्थ का ध्यान जो है इन्हीं चीजों में लगा रहे, दुनिया से विरक्ति का भाव उसके अंदर पैदा ना हो। समय बीतता चला गया, फिर भी जो है लेश मात्र का परिवर्तन उनके स्वभाव में नहीं देखने को मिला। जब ऐसा जो है हुआ तो पिता ने जो है उनका विवाह करवा दिया, है ना। थोड़ा बड़ा हुए तो उनका विवाह करवा दिया, किसके साथ, तो यशोधरा नामक जो है राजकुमारी के साथ, जो है बहुत ही सुंदर राजकुमारी, खूबसूरत, उनके साथ विवाह करवा दिया। लोगों की मान्यता है कि विवाह कर देने से लोग जो है एक पारिवारिक बंधन में बंध जाते हैं और इधर उधर ध्यान भटकना बंद हो जाता है। संभवतः इसी कारण से उनका विवाह करा दिया गया। वैवाहिक जीवन भी एक लंबे समय तक चला, लेकिन जो है कहीं ना कहीं जो है एकांतता का भाव उनके मन में बना रहा। एक दिन उन्होंने जो है अपने सारथी चन्न को कहा कि चलो मुझे नगर का भ्रमण करवा कर ले आओ। और यही नगर का भ्रमण जो है उनके जीवन की एक बहुत बड़ी परिघटना बन गई, यानी उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट, है ना, बदलाव जो है लाने वाला एक घटना साबित हुआ। क्या हुआ, जब वो निकले रास्ते में तो उनको जो है 4 चीजें दिखाई दी ऐसी जो उनको झकझोर कर रख दिया। क्योंकि अपना सारा बचपन तो उन्होंने महल में बिताया, बाहर का दुख, कलेश, कष्ट या दुनियादारी वो देखे ही नहीं थे। जब गए रास्ते में तो पहले उन्होंने क्या देखा, एक वृद्ध आदमी जो है रास्ते में जो है लाठी लेकर बड़ा झुक कर मुश्किल से चला जा रहा है। अपने सारथी से पूछते हैं कि ये व्यक्ति कौन है, ये ऐसे क्यों चल रहा है। उनको बताया गया कि ये वृद्ध है, अति वृद्धावस्था को ये प्राप्त कर गया है, इसलिए जो है इसके शरीर की शक्ति खत्म हो गई है और इस तरह सहारा लेकर चल रहा है। कुछ दूर आगे बढ़े, मन में तो चल रहा है कि वृद्ध होता है ये शरीर, सभी लोग वृद्ध होंगे, मैं भी एक दिन वृद्ध हो जाऊंगा, ऐसा भावना चल ही रहा है। थोड़े दूर आगे जाते हैं तो सड़क के किनारे जो है एक व्यक्ति जो लेटा हुआ कराह रहा है, कुष्ठ के रोग से पीड़ित है, दर्द से बिलख रहा है। जब उससे पूछते हैं सिद्धार्थ की ये कौन है, तो जो है उनके सारथी उसको बताते हैं कि ये जो है एक बीमार व्यक्ति है, इसको कुष्ठ का रोग हो गया, परिवार वालों ने इसको त्याग दिया है और दर्द पीड़ा से जो है ये बिलख रहा है। मन में ये भावना आती है तो क्या ये शरीर रोगों का घर भी है। फिर जो है थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो क्या देखते हैं कि एक लोगों का समूह जा रहा है, किसी लाश को जो है वो लोग कंधे पर लिए जा रहे हैं। देखकर बड़ा आश्चर्य होता है और पूछते हैं कि बताइए ये कौन है, कहां जा रहे हैं, इसको लोग क्यों लिए जा रहे हैं। तो बताया जाता है कि ये मर गया है व्यक्ति और इस मृत को जो है अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाट लिए जा रहे हैं। तब उनको लगता है कि इंसान की मृत्यु भी हो जाती है। जब जीवन का यही सब चीज है तो इस जीवन का फायदा क्या है, जीवन में जो है शांति कहां है, सुख कहां है।
कुछ आगे बढ़ते हैं तो उधर से एक सन्यासी आता हुआ दिखाई देता है, जिसके हाथ में एक भिक्षा का पात्र है और बड़ा ही मस्त जो है वो प्रभु का भजन गाता हुआ जो है चला आ रहा है। उसके चेहरे पर निश्चिंतता और शांति का भाव है, लेस मात्र का चिंता भी उसके चेहरे पर दिखाई नहीं दे रहा है। जब सिद्धार्थ उसको देखते हैं तो उनके मन में जो है बड़ा अच्छा लगता है कि वाह, इस आदमी में तो बहुत अच्छा है इसका जीवन, तो सबसे अच्छा जीवन तो सन्यासी का जीवन ही है। तो मन में यह विचार उनका चलने लगता है कि मुझे भी क्या करना है, सन्यास लेना है। और ये उधेड़ बुन में जो है काफी लंबे समय तक जो है उनका समय चलता रहता है और अंततः जो है एक दिन, है ना, जब उनका नवजात बच्चा, है ना, दुधमुहा बच्चा जिसको कहते हैं, राहुल, उनके बेटे का नाम राहुल, पत्नी का नाम यशोधरा, है ना, सुंदर सी पत्नी और दुधमुहा बच्चा राहुल को जो है सोते हुए छोड़कर जो है एक रात वो डिसीजन ले लेते हैं, तय कर लेते हैं कि आज मुझे क्या करना है, गृह त्याग करना है, सन्यास के लिए जो है मुझे निकल जाना है। और वो निकल पड़ते हैं। 29 वर्ष की अवस्था में, 29 ईयर्स का अवस्था रहता है उस समय जो है सिद्धार्थ का। और वो जब निकलते हैं, उनके गृह त्याग की इस घटना को क्या कहते हैं, महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं, महाभिनिष्क्रमण। याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर पूछा जाने वाला प्रश्न है कि बुद्ध के गृह त्याग की घटना या सिद्धार्थ के गृह त्याग की घटना जो है क्या कहलाती है, तो महाभिनिष्क्रमण के नाम से जानी जाती है। महाभिनिष्क्रमण में वो निकल गए, अपने सारथी को कहा मुझे राज्य की सीमा के पार कर दो। वहां जाकर के जो है उन्होंने अपने राजसी वस्त्र जो है लोगों में दान कर दिया और खुद जो है चीवर यानी जो है जो गिरुआ वस्त्र होता है, सन्यासियों का वस्त्र होता है, उसको धारण कर लिया और चल पड़े आगे। आगे वो सबसे पहले कहां पहुंचे, तो राजगृह, जिसका वर्तमान नाम राजगीर भी है, वो सीधा राजगीर पहुंच गए। वहां पर जो है उदार कलाम और जो है उदक रामपुत्र नामक जो है गुरुओं से जो है क्या सीखा, योग और साधना सीखा कि योग कैसे किया जाता है, साधना कैसे की जाती है, तपस्या कैसे की जाती है। और फिर उन्होंने जो है बहुत तरीके से जो है साधना जो है करना चालू किया, अलग अलग तरीके से कठोर तप करना जो है चालू किया। और आगे पहुंच गए वो जो है उर्वेल नामक वन में, है ना, एक जंगल था, उर्वेल नाम का जंगल था, वहां पहुंच गए और वहां जो है 6 साल तक कठोर तपस्या किए। इतना कठोर तपस्या कि शरीर जो है एकदम जर्जर हो गया, शरीर में जो है खाली हड्डियों का ढांचा रह गया, है ना, शरीर के विभिन्न भागों पर दीमकों ने जो है घेरा बना लिया, है ना, मिट्टी लगा दिया पूरा, है ना, सिर्फ जो है कह सकते हैं कि जीवन उसमें जो है बचा हुआ था। आप बहुत सारे जो है कलाओं में, गांधार कलाओं में देखते हैं कि उनके माथे पर, बुद्ध के माथे पर जो बाल दिखाया जाता है वो एक्चुअल में क्या है, छोटा छोटा गोल गोल दिखाया जाता है। एक्चुअल में वो बाल नहीं होता है, बल्कि जो है बहुत सारा जो है घोंघा समझते हैं ना, वो जो है उनके माथे पर जो है चिपका हुआ है, उनको जो है शांत रखने के लिए जो है, यानी ठंडा रखने के लिए जो है वो घोंघे को दिखाया गया है। इसके लिए अलग जो है प्रसंग है, वो बाद में मैं बात करूंगा। तो वहां उर्वेल वन में 6 वर्ष तक तपस्या करते रहे, लेकिन इस तपस्या से उनको कोई ज्ञान का प्राप्ति नहीं हुआ, मरते मरते बचे। उसी समय जब तप इनका चल ही रहा था, वहां से कुछ पनिहारी मैंने पानी भरने के लिए जाते हुए स्त्रियों द्वारा जो है, जब वो लोग पहले के समय में तो गांव से दूर पानी का स्रोत होता था, तो मटका लेके सिर पर लोग जो है जाया करते थे। और वो लोग क्या करते थे, जो है बहुत सारे महिलाएं ग्रुप में जाती थी, तो वो लोग जो है कुछ गीत उत गाते गाते जाती थी। ये जाती हुई महिलाएं जो है कुछ ऐसा गीत गा रही थी जिसका भावार्थ था कि बीना की तार को इतना भी मत कसो कि वो टूट जाए, और इतना भी ढीला मत छोड़ो कि उससे जो है संगीत ही उत्पन्न ना हो। यदि आप गिटार का जो है तार ढीला कर देंगे तो म्यूजिक निकलेगा, और ज्यादा टाइट कर देंगे तो क्या होगा, टूट जाएगा। यानी ना तो जो है बहुत ज्यादा की आवश्यकता है और ना बहुत कम की। इसलिए जो है तब जो है उनको समझ में आया कि मध्यम मार्ग का अनुसरण करना है। जीवन में आप लोगों को भी क्या करना है, मध्यम मार्ग का अनुसरण करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। ऐसा बुद्ध का भी ज्ञान है। तो इन्होंने जो है मध्यम मार्ग का अनुसरण किया और तप करते रहे, लेकिन ज्ञान प्राप्त नहीं हो पा रहा था। तब एक दिन जो है क्या हुआ
कि वहीं पास के गांव में जो है एक महिला रहती थी जिसका नाम था सुजाता, है ना। सुजाता नाम की महिला थी। वो जो है उसको कोई संतान उन्तान नहीं था, उसको संतान नहीं था, तो उसने भगवान से मन्नत मांगी थी कि हे भगवान, हमको संतान होगा तो हम जो है किसी ऋषि महात्मा को जो है भोजन करवाएंगे, खीर खिलाएंगे। तो उसको संतान हो गया। संतान हो गया तो वो सोना का थाल में जो है खीर जो है लेकर के चली कि कोई महात्मा मिल जाए तो उसको जो है खीर खिला दें। और इसी क्रम में जब वो निकली तो जो है एक पेड़ के नीचे जो है इस जीर्ण शीर्ण अवस्था में शरीर में बैठे हुए तप में रत उन्होंने जो है सिद्धार्थ को देखा। उनको लगा कि जैसे कोई साक्षात वृक्ष देवता जो है बैठे हुए, और जो है उन्होंने वो भोजन जो है खीर जो है उनको परोस दिया, गौतम को, सिद्धार्थ को। और जब सिद्धार्थ ने उनको कहा कि मैं कोई भगवान नहीं हूं, मैं तो जो है खुद अपने ज्ञान के लिए तप कर रहा हूं, तब उन्होंने कहा कि मैंने जो है आपको ये भोजन अर्पण किया है, ये खीर अर्पण किया है। जिस तरह ईश्वर ने मेरी मनोकामना पूर्ण की है, ईश्वर आपकी मनोकामना भी पूर्ण करे। यह कहकर खीर देकर जो है चली गई। सिद्धार्थ ने खीर खाया। उसी रात को जो है, वो रात थी जो है वैशाखी पूर्णिमा की रात, है ना। वैशाखी पूर्णिमा की रात को जो है उन्हें क्या मिला? ज्ञान की प्राप्ति हुई, सम्यक ज्ञान उनको जो है प्राप्त हुआ, है ना। और इन ज्ञान की प्राप्ति से ही वो क्या कहलाए? बुद्ध के नाम से जाने गए। बुद्ध का मतलब होता है जागृत मनुष्य, जो जाग जाता है। जैसे हम लोग हैं, हम लोग जागे हैं क्या? नहीं, लग रहा कि जगे हुए हैं, लेकिन वास्तव में जिस दिन वास्तविकता का ज्ञान होगा, सच्चाई का ज्ञान होगा, तब हम लोग जगेंगे। ये सिर्फ जो है भौतिक जागरण है, आध्यात्मिक जागरण अभी तक हम लोगों का नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये इनको ज्ञान प्राप्त हुआ कौन सी जगह पर? तो इनका ज्ञान प्राप्ति जो है कहां पर हुआ? बोध गया। 4 नंबर पॉइंट देखेंगे, ये बोध गया में यदि आपसे पूछा जाएगा, यहां पर मैप में आप लोग लोकेशन भी एग्जैक्ट करने का कोशिश करेंगे। मैप पर यदि स्थान आता है तो अलग तरह से, लोकेट करने आता है तो फिर कहां पर है, किस राज्य में है। बोध गया कहां है पता है आप लोगों को? बिहार में है ना। तो बिहार में बोध गया है, तो एग्जैक्ट आप देखेंगे मैप में बिहार कहां पर होगा और गया किस तरफ होगा, तो उस जगह पर आप लगाएंगे। और पीपल का वृक्ष था वो, जिसके नीचे वो तप कर रहे थे, उसी वृक्ष के नीचे, इसको इस कारण से इस वृक्ष को भी क्या कहा गया? बोधि वृक्ष के नाम से जाना गया, है ना। बोधि वृक्ष के नाम से इस पीपल के पेड़ को जाना जाता है। आप जानते हैं पीपल का पेड़ अपने आप में जो है बहुत बोधि है, उसके नीचे बैठना बहुत लाभकारी है। 24 घंटे ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने वाला एकमात्र ऐसा पेड़ है जो 24 घंटे ऑक्सीजन आपको देता है। ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगा, आपका दिमाग अच्छा काम करेगा, आपके ज्ञान की वृद्धि होगी। पीपल का पेड़ है तो बैठिए और ध्यान कीजिए वहां। तो बोध गया में जो है पीपल के वृक्ष के नीचे जो है, जिनको हम लोग बोधि वृक्ष के नाम से जानते हैं, वहां ज्ञान की प्राप्ति हुई, ठीक है। ज्ञान की प्राप्ति के बाद जो है वो अब जो है चले जो है घूम घूम कर जो है, क्योंकि ज्ञान ऐसा चीज है केवल अपने पास रखने से काम नहीं चलता है, बल्कि जो है ज्ञान ऐसा चीज यदि आपके पास है उसको दूसरों में बांटना चाहिए, ज्ञान का प्रसार करना चाहिए। और बुद्ध ने जो है, अब वो बुद्ध कहलाए, है ना। बुद्ध मतलब जागृत मानव, मैंने पहले बताया। अब वो घूम घूम कर जो है ज्ञान का प्रचार प्रसार करना चालू किया, और 80 वर्ष की अवस्था तक, यानी जब तक वो जीवित रहे तब तक जो है अपने ज्ञान का प्रसार करते रहे। सबसे पहले उन्होंने जो है अपना सार्वजनिक उपदेश, सार्वजनिक मतलब लोगों के बीच उपदेश, इंडिविजुअल नहीं, लोगों के बीच बड़ी सभा को जो उपदेश दिया वो कहां दिया? तो सारनाथ में दिया। आप 3 नंबर पॉइंट, उत्तर प्रदेश में पड़ता है सारनाथ, है ना। और इस घटना को जो है यहाँ क्या नाम से जाना जाता है? उनका प्रथम उपदेश का घटना क्या कहलाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे महावीर निष्क्रमण याद रखे हैं आप, वैसे बुद्ध के जीवन से संबंधित घटनाओं को भी याद रखना है। यह है महावीर निष्क्रमण, ठीक है। ये हो गया धर्म चक्र प्रवर्तन, गृह त्याग की घटना, महावीर निष्क्रमण। पहला जो है उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन, ओके। इसके बाद जो है वो घूम घूम कर जब शिक्षा देने लगे तो उनकी शिक्षा में जो है कुछ बातें थी, जैसे 4 आर्य सत्य। उन्होंने 4 आर्य सत्य बताया, अष्टांगिक मार्ग बताया,
निर्वाण के संदर्भ में बताया, त्रिरत्न के संदर्भ में बताया, और पंचशील का जो है ना, अपने जीवन में पंचशील को ढालने की बातें जो है उनके उपदेश की मुख्य बातें थी। हालांकि गौतम बुद्ध का जो उपदेश है वो बहुत ही सरल था, है ना, पाली और प्राकृत भाषाओं का प्रयोग होता था और बहुत ही सरल भाषाओं में जो है वो लोगों से बात करते थे। आप लोग क्लास 11 या 12 में किशा गौतमी या 10 में था, किशा गौतमी पढ़ चुके हैं। एक महिला का बालक मर जाता है और उसको पता चलता है कि बुद्ध आए हुए हैं, कोई महात्मा है, और वो अपना इकलौता पुत्र को जीवित करने के लिए उससे प्रार्थना करने जाती है। तब बुद्ध कहते हैं कि एक मुट्ठी सरसों जो है ले आओ, ऐसे घर से लाना जिसके यहाँ किसी की मृत्यु नहीं हुई है। लेकिन वो जब सभी जगह घूमती है तो पता चलता है कि प्रत्येक व्यक्ति के घर में जो है मरे हुए लोगों की संख्या ज्यादा, जीवित लोगों की कम है। इसी तरह से जो है सामान्य सामान्य घटनाओं और कहानियों के माध्यम से जो है उनकी शिक्षाएं हुआ करती थी, है ना। सबसे पहले उनकी शिक्षाओं में 4 आर्य सत्य की बात कर लेते हैं। 4 आर्य सत्य क्या था? तो 4 आर्य सत्य में उन्होंने पहले बताया कि दुनिया दुखों का घर है। यानी पहला जो आर्य सत्य है, आर्य सत्य मतलब जो हमेशा सच है। ये दुनिया में आप आइएगा तो दुख से जो है अलग नहीं रह सकते हैं। दुनिया क्या है? दुखों का घर है। यहां जन्म लिए हैं तो दुख आपको झेलना ही पड़ेगा। तो दुनिया दुखों का घर है। दूसरा जो है दुखों की उत्पत्ति, है ना, दुखों की उत्पत्ति। तो दुखों की उत्पत्ति कैसे होती है? इच्छाएं जो है दुखों का कारण है। इच्छाएं, हम लोग को दुख क्यों होता है? दुख इसलिए होता है कि जब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती है, अपना मनचाहा काम नहीं होता है, तो हम लोग को दुख हो जाता है। ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, है ना। तो दुख और दुख की उत्पत्ति दूसरा। तीसरा जो है दुखों से मुक्ति, है ना। तो इच्छाओं का त्याग ही जो है दुखों से निवृत्ति का उपाय है। इच्छा जो है ना उसको त्यागना, हालांकि ये आसान काम नहीं इच्छाओं का त्याग करना, लेकिन इच्छाओं का त्याग ही जो है दुखों से निवृत्ति का उपाय है। और चौथा बताया है कि अष्टांगिक मार्ग, यानी 8 रास्तों को अपनाकर हम लोग जो है इच्छाओं का त्याग कर सकते हैं। इच्छाओं का भी त्याग कर सकते हैं क्योंकि आप जानते हैं हमारी आवश्यकताएं सीमित होती है ना। आवश्यकताएं सीमित है। आवश्यकता क्या है? हम लोग को रोटी कपड़ा मकान का आवश्यकता है, लेकिन इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। आज मेरे पास साइकिल है तो कल मोटरसाइकिल की इच्छा होगी, कल मोटरसाइकिल होगा तो उसमें भी ब्रांडेड और भी अच्छा कंपनी का मोटरसाइकिल चाहिए, फिर कार की इच्छा होगी, फिर जो हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज, फिर जो है, कहने का मतलब है कि इच्छाओं का कोई अंत नहीं होता है। लेकिन आवश्यकताएं क्या है? आवश्यकता हम लोग का क्या है? रोटी कपड़ा और मकान का आवश्यकता है। जीने के लिए तो इतना ही चाहिए, है ना। तो यहां पर बताया गया 4 आर्य सत्य में दुख, दुखों की उत्पत्ति, दुखों से मुक्ति, और चौथा जो है अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक का मतलब होता है 8 रास्ते। 8 रास्तों पर चल के इसको जो है प्राप्त किया जा सकता है। अब अष्टांगिक मार्ग है क्या? कौन से रास्ते हैं? तो सम्यक दृष्टि, है ना, नजर कैसा रहना चाहिए? सम्यक। सम्यक मतलब जो है समान, उसमें उतार चढ़ाव नहीं होना चाहिए, ठीक है। सब सम्यक का वही मतलब है। सम्यक संकल्प, कोई चीज का संकल्प किए हैं कि आपको तैयारी करना, आपको 90% लाना, तो अपने से थोड़े टपकेगा 90%। आपको उसका, आपका संकल्प वैसा होना चाहिए, उसके लिए मेहनत होनी चाहिए। सम्यक वाणी, आपका बातचीत ऐसा होना चाहिए। सम्यक यानी कंट्रोल में, लिमिट में, है ना, जिस पर आप लगाम लगा के रखते हैं। सम्यक कर्मांत यानी कर्म। सम्यक आजीविका, काम भी ऐसा होना चाहिए। ये नहीं कि काम के चक्कर में हम चोरी कर रहे हैं तो चोरी भी तो मेरा काम है, ऐसा नहीं, है ना। सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम। व्यायाम का मतलब जो है एक्सरसाइज हो गया, योग प्राणायाम ध्यान, ये सब जो होता है व्यायाम में आ गया। सम्यक स्मृति, उन बातों को याद रखना है जो जीवन में खुशियां दे, जीवन को अच्छा करे। जो बुरी बातें हैं जीवन में, जो बुरी घटनाएं हैं, उसको क्या करना चाहिए? हम लोगों को छोड़ देना चाहिए, है ना, उसको भूल जाना चाहिए। बीते रात का स्वप्न सोच करके समझकर भूल जाना चाहिए। सम्यक समाधि, और अंततः जीवन में जो है क्या है कि हम लोग को समाधि लेनी है, इस धरती को छोड़ना है, तो उसमें भी जो है कैसे? ऐसे नहीं साधारण कीड़ा मकोड़ा जानवरों की तरह जो है जीवन जीकर मरना नहीं है, उसमें भी सम्यक होना चाहिए। तो ये जो हो गया अष्टांगिक मार्ग। फिर आ जाते हैं त्रिरत्न की बात की गई है। त्रिरत्न माने 3 रत्न। 3 रत्न क्या बताए हैं? तो सम्यक दर्शन, आपका विचार कैसा होना चाहिए? अच्छा विचार होना चाहिए। त्रिरत्न क्या है जीवन में बौद्ध धर्म के अनुसार? सम्यक दर्शन। दर्शन का मतलब होता है क्या? योर फिलॉसफी,
आपका जो विचार है, आपकी जो सोच है, उसको दर्शन कहा जाता है। सम्यक ज्ञान, अच्छा ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान तो बहुत तरह, कचरा है दुनिया आजकल, तो ज्ञान के नाम पर कचरा भरा जा रहा है दिमाग में, है ना, वो नहीं, सम्यक ज्ञान। और सबसे बड़ी बात जो है इसमें सम्यक चरित्र है। चरित्र नहीं है तो कुछ नहीं है ना। किसी जो है लेखक ने लिखा भी था, क्या लिखा था कि जो है इफ वेल्थ इज गॉन नथिंग इज गॉन, है ना। यदि आपका धन चला गया तो सोचो कुछ नहीं गया, धन गया तो गया, फिर कमाइएगा। इफ योर हेल्थ इज गॉन देन समथिंग इज गॉन, है ना। यदि स्वास्थ्य खराब हो गया तो समझो कुछ नुकसान हो गया। इफ द कैरेक्टर इज गॉन एवरीथिंग इज गॉन, और चरित्र खराब हो गया तो जो है सब कुछ खराब हो गया, सब खत्म और कुछ नहीं रह गया, है ना। तो ये जो है त्रिरत्न में यही बताया गया है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र और पंचशील। शील का मतलब क्या होता है? शील का मतलब आचरण, बिहेवियर को हम लोग शील कहते हैं। तो कैसा आचरण हम लोग को रखना चाहिए? 5 तरह का आचरण करना चाहिए, इसलिए इसको पंचशील कहता है। ऐसे पंचशील आप लोग जो है पॉलिटिकल में भी पढ़े होंगे। भारत और चाइना के बीच एक पंचशील पर हस्ताक्षर हुआ था जिसमें 5 बातें थी। खैर वो अलग है, हिस्ट्री की बात हो गई। पंचशील की बात करें तो पंचशील में 5 आचरण क्या करना है आपको? हिंसा नहीं करना है, प्राणित्यात हिंसा नहीं। सब हम लोग एक जैसे हैं। कोई मेरे साथ यदि गलत करता है तो हमको जो फील होगा हम भी किसी के साथ करेंगे तो उसको भी तो ऐसे ही फील होगा ना। इसलिए हिंसा नहीं करना, चोरी नहीं करना है, व्यभिचार, व्यभिचार मतलब गलत आचरण, है ना, बैड बिहेवियर जिसको कहते हैं, है ना। झूठ नहीं बोलना है। आजकल तो समय ऐसा हो गया कि बात बात पर झूठ, सुबह से उठकर जो है अंत नहीं होता है लोगों के झूठ का। और नशा नहीं करना, ये भी आजकल जो है बहुत समाज को कुप्रभावित कर रहा है। नशा नहीं करना। यदि बुद्ध के इन पंचशील के आचरण को भी हम लोग अपना ले तो हम लोग का जीवन जो है मानव से महामानव की तरफ जो है चला जाएगा। लेकिन ये नशा तो जो है जीवन को खोखला कर दिया। आप लोग जिस वर्ग के हैं इसी समय लोगों को जो है इन सब चीजों की बुरी आदत पड़ती है। और यहाँ पर ध्यान रखना है कि नशा नहीं करना है, जीवन में नशा नहीं करना है, ठीक है, ठीक है, किसी चीज का नशा नहीं करना है। तो ये तो हम लोगों ने जो है शिक्षा की बात कर ली। बौद्ध धर्म का आगे चलकर जो है कई संप्रदाय में विभाजन हो गया। ये संप्रदाय जो है थेरवाद या महायान के नाम से जाना जाता है ना। एक संप्रदाय था थेरवाद या महायान, माने दोनों एक ही है, थेरवाद को ही महायान भी कहते हैं। और दूसरा था हीनयान और तीसरा था वज्रयान। जो पुरानी जो है परंपराओं को जो है मानते थे, यानी पुरानी परंपराओं को मानकर चलने वाले लोग जो है क्या कहलाए? थेरवाद या हीनयान के नाम से जाने गए। नई परंपरा जिसमें बुद्ध की मूर्तियों की पूजा होने लगी वो लोग अपने आप को महायान कहे। और बाद में जो है बौद्ध धर्म में जिन लोगों ने तंत्र मंत्र जादू टोना सब डाल दिया वो बौद्धिक संप्रदाय जो है वज्रयान के नाम से जाना गया। ठीक है, ठीक है जी, ओके। अब आ जाते हैं बौद्ध धर्म की पुस्तकों की बात करते हैं। बौद्ध धर्म में बहुत सारी पुस्तकें हैं लेकिन त्रिपिटक जो है सबसे प्रमुख है। त्रिपिटक का मतलब आपको पता है, त्रि का मतलब होता है 3 और पिटक का मतलब होता है टोकरी। 3 टोकरी। जब ग्रंथ लिखा जा रहा था तो जो है अलग अलग टोकरियों में रखा गया होगा, इसलिए त्रिपिटक नाम है। और ये त्रिपिटक में 3 पिटक हैं, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। कौन कौन से पिटक हो जाते हैं? विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। सबका विषय वस्तु भी अलग अलग है। सुत्त पिटक, विनय पिटक में क्या है? मठों में रहने वाले जो सन्यासी थे, जो बौद्ध भिक्षु थे, उन लोगों के लिए नियमों का जो है संकलन किसमें है? तो विनय पिटक में जो है उनके लिए नियमों का संकलन किया गया है। उसी तरह जो है सुत्त पिटक में क्या है? तो बौद्ध सिद्धांतों का जो है वर्णन उसमें किया गया है और काफी तर्क वितर्क भी उसमें प्रस्तुत किया गया है। किसमें? सुत्त पिटक में। सुत्त पिटक में क्या है? ये सब इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, है ना। सुत्त पिटक में क्या है? बौद्ध सिद्धांत और उससे संबंधित बहुत सारे तर्क वितर्क मौजूद हैं। और जो अभिधम्म पिटक है उसमें जो बौद्ध धर्म का रिलीजियस फिलॉसफी है, यानी धार्मिक विचार है, धार्मिक उपदेश है, वो सारे जो है संग्रह किए गए हैं। इस तरह त्रिपिटक के 3 पिटकों का विषय वस्तु जो है वर्णित किया गया है। मैंने पहले ही बताया था इनका जन्म जो है शाक्य गणराज्य में हुआ था, है ना। शाक्य मुनि कहे जाते हैं। राजधानी जो है शाक्य गणराज्य की क्या थी? कपिलवस्तु थी। ज्ञान प्राप्ति जो है उनको 35 वर्ष की अवस्था में हुआ, निरंजना नदी के तट पर उर्वेल नामक वन में, पीपल के पेड़ के नीचे, बोध गया में, है ना, जो बिहार में स्थित है। और पेड़ को जो है बोधि वृक्ष कहा जाता है।
इनके प्रथम गुरु जो है अलार कलाम को ही माना जाता है, जिनसे उनको राजगीर में मुलाकात हुई थी और राजगीर में उन्होंने उनसे जो है योग और अध्यात्म और प्राणायाम जो भी सीखा था, जो है साधना करने का जो है सीखा था। इनके प्रिय शिष्यों की यदि बात कर लें तो इनका प्रिय शिष्य जो है आनंद था, है ना। और आनंद ने ही जो है बुद्ध को रिक्वेस्ट किया था कि महिलाओं को भी जो है संघ में, बौद्ध संघों में आने की अनुमति दी जाए। और जानते हैं हम लोग बौद्ध संघ में आने वाली पहली महिला भिक्षु कौन थी? उनकी खुद की भी माता या मौसी महाप्रजापति गौतमी पहली महिला थी जिन्होंने संघ में प्रवेश किया था, बौद्ध संघ में जो आई थी। ठीक है, कहता है कि इसके अलावा उपाली, महाकश्यप, ये लोग भी जो है उनके शिष्य में थे, और भी बहुत सारा नाम है। ठीक है, तो प्रिय शिष्य के बारे में अक्सर पूछा जाता है, तो आनंद प्रिय शिष्य थे। इसके अलावा उपाली और महाकश्यप प्रमुख शिष्य के रूप में जाने जाते हैं। अपने जीवन काल में यह शिक्षा देते देते, घूमते फिरते जो है पहुंचे जो है पावापुरी, है ना, बिहार में ही पावापुरी है। और वहां पर जो है कुंडा नामक एक लोहार के यहाँ उन्होंने अंतिम दिन जो है भोजन किया। भोजन करने के बाद जो है उनको अतिसार की समस्या हो गई, पेट में कुछ जो है समस्या हो गई, और उसी बीमारी अवस्था में वो वहां से चले गए कुशीनगर। कुशीनगर उत्तर प्रदेश में जो है पड़ता है। कुशीनगर चले गए, जहां पर जो है उन्होंने महापरिनिर्वाण को प्राप्त किया। महापरिनिर्वाण का मतलब होता है इस जन्म मरण के जो है चक्र से अपने आप को मुक्त करना ही जो है क्या कहलाता है? महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। तो कहां पर महापरिनिर्वाण हुआ उनका? कुशीनगर। जन्म कहां हुआ? कपिलवस्तु। ज्ञान प्राप्ति कहां हुई? बोध गया। पहला उपदेश कहां दिया? सारनाथ। महापरिनिर्वाण कहां हुआ? कुशीनगर। ठीक है, मैप में ये 4 पॉइंट तो एकदम से याद रखना ही रखना है, लोकेशन के साथ में और जानकारी के साथ में। जानते हैं जब इन्होंने भोजन किया, ये बेचारा कुंडा लोहार बहुत दुखी हो गया। वो कहने लगा कि हम ही कुछ ऐसा आपको खिला दिए जिसके कारण आप बीमार पड़ गए। लेकिन बुद्ध ने जो है मृत्यु से पहले उनको आश्वस्त किया, नहीं, तुम्हारा भोजन बहुत अच्छा था, बहुत स्वादिष्ट था, तुम्हारा इसमें कोई दोष नहीं है। चलिए, ये तो बातें हो गई जो है बुद्ध के जीवन की। 80 वर्ष की अवस्था में जो है आप जानते हैं 483 ईस्वी पूर्व में कहां पर मृत्यु हुई? कुशीनगर में उनकी मृत्यु हुई। उनकी मृत्यु को ही जो है हम लोग महापरिनिर्वाण के नाम से जानते हैं। अब यहाँ एक बार मैप में फिर एक सरसरी निगाह देख लें, क्योंकि ये मैप न केवल उनके जीवन वृत्त से संबंधित है बल्कि उनके धर्म से भी जो है संबंधित है। सबसे पहले हम लोग 1 नंबर पॉइंट को देखें। 1 नंबर क्या है? ये लुम्बिनी है, जो एकदम नेपाल के तराई प्रदेश में है। और लुम्बिनी जो है क्या है? उसका उनका जन्म स्थान है। ठीक है, 2 नंबर आ जाते हैं कुशीनगर। कुशीनगर कौन सा जगह है? जहां उनका महापरिनिर्वाण हुआ। आप देख सकते हैं, वहां से थोड़ा नीचे लोकेट कीजिएगा, ये उत्तर प्रदेश में पड़ेगा, इस जगह पर। 3 नंबर में चले आते हैं, सारनाथ है। यहाँ पर सारनाथ में क्या है? उन्होंने अपना पहला जो है उपदेश दिया था, और उस उपदेश को किस नाम से जानते हैं? धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है, 4 नंबर में चले आते हैं, जहां उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, बोध गया। ठीक है, 5 नंबर में चले आते हैं सांची। सांची के बारे में अभी आप लोग 12th क्लास में पढ़े हैं बकायदा। सांची में एक स्तूप है जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो है पवित्र स्थान माना जाता है। अशोक द्वारा बनवाया गया था इसको, और ये अर्धगोलाकार संरचना होती है। इसके बारे में हम लोग एक अलग वीडियो में जो है स्तूपों के बारे में जो है चर्चा करेंगे विस्तार से। सांची जो है बौद्ध धर्म से संबंधित जो भी स्तूप जो है हमारे देश में है या भारत में है, उसमें जो है काफी अच्छी अवस्था में जो है मौजूद है। ये मध्य प्रदेश के भोपाल के पास में है। उसके बाद आ जाते हैं भरहूत। ये भी जो है 6 नंबर आप देख सकते हैं, भरहूत, जो कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बॉर्डर के लगभग में पड़ता है, सीमांत क्षेत्र में पड़ता है। ये भरहूत जो है आप यहाँ 6 नंबर में लोकेट कर सकते हैं। भरहूत का संबंध भी जो है बौद्ध धर्म के केंद्र से है। भरहूत के बाद जो है 7 नंबर आ जाते हैं हम लोग, अजंता की बात करते हैं। अजंता जानते हैं, वहां गुफाएं हैं, बौद्ध गुफाएं हैं बहुत सारी, है ना, जहां बौद्ध भिक्षु लोग निवास करते थे और बुद्ध से रिलेटेड है। 8 नंबर में आ जाते हैं, उसके ठीक नीचे कार्ले में चैत्य है ना। चैत्य भी जो है एक संरचना होती है, जैसे आप स्तूप को जानते हैं वैसे ही कार्ले के बारे में मैं बताऊंगा आगे। तो यहाँ से जस्ट नीचे, अजंता से जस्ट नीचे आप देख सकते हैं कार्ले नामक स्थान।
9 नंबर है यहाँ अमरावती। अमरावती के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है ना। अमरावती का स्तूप हालांकि नष्ट हो गया क्योंकि उसका संरक्षण के बारे में लोग उतना जागरूक उस समय तक नहीं हो पाए थे, लेकिन अमरावती के संदर्भ में कहा जाता है कि भारत में जितने भी स्तूप है ना, उसमें सबसे सुंदर स्तूप जो हुआ करता था वो अमरावती का स्तूप हुआ करता था। और 10वां नंबर हम लोग देख सकते हैं कपिल वस्तु। कपिल वस्तु कौन सा जगह हो गया? उनका राजधानी नगर कपिल वस्तु। तो मैप पर जो है आप इन सब जगहों को जो है भली भांति देख लेंगे। ये मैप क्या शो करता है? ये बुद्ध के जो है जीवन से संबंधित और बौद्ध धर्म से संबंधित प्रमुख स्थलों को दिखा रहा है। यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करेंगे। थैंक यू।